वेलकम टू द पार्ट थर्ड ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। पहले पार्ट में हमने कवर कर चुके थे इसका इंट्रोडक्शन, हिस्टामिन होते क्या है। सेकंड पार्ट में हमने H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन याद करा था। इस पार्ट में हम देखने वाले स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे बहुत सारे हैं, 16 स्ट्रक्चर है और उनमें से 3 सिंथेसिस है। तो जितनी भी सिंथेसिस वाली ड्रग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में आने के सबसे ज़्यादा उन्हीं के चांसेस होते हैं। तो वो तो हम पढ़ेंगे ही, और बाकी के जो स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा। मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, आप देख के जाइएगा तो थोड़े बहुत जो याद रहे आप बना देना। और हम पढ़ते हैं अब ये सारे स्ट्रक्चर्स। पहली है हमारी इथेनॉल अमीन ईथर्स की क्लास की ड्रग्स। इसकी मैंने जनरल मॉलिटी आपको दे रखी है कि एक कार्बन होता है, उस पर 2 एरोमेटिक रिंग अटैच होती है, और एक हमारा आर होता है। आर में हमारा हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, मिथाइल भी अटैच हो सकता है, या कोई और भी हमारा स्ट्रक्चर अटैच हो सकता है। फिर आता है हमारा ईथर, ये होती है हमारी इथाइल ब्रिज। इथाइल ब्रिज मीन CH2 ये दोनों सेम हमारी सारी मॉलिटीज में आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमने बोला इधर अमीन, तो अमीन NH2 होता है, तो जो भी हाइड्रोजन होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं मिथाइल से या किसी से भी। तो ये हमारा बेसिक मॉलिटी है। अब हम पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग डाइफेनहाइड्रामीन, जो लास्ट ईयर भी पूछी गई है। उसका स्ट्रक्चर पूछा गया था 2 नंबर में, तो बस ये स्ट्रक्चर का आपको स्ट्रक्चर बना के आना है और 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये आप नाम देखते हैं डाइफिनाइल हाइड्रामीन। डाइफिनाइल का मतलब क्या होता है, 2 फिनाइल रिंग। डाई मीन्स 2, फिनाइल मीन्स बेंजीन रिंग। तो 2 फिनाइल रिंग हमने लगाई अपनी बेसिक मॉलिटी कार्बन से, हाइड्रोजन अटैच किया। फिर हमारा आता है ईथर, फिर हमारी होती है इथाइल ब्रिज CH2 और एन मैंने बताया था अमीन। अमीन में हमने 2 सब्स्टिट्यूशन लगा रखी है मिथाइल की, CH3। जितनी भी H1 एंटागोनिस्ट होते हैं उनके कुछ बेसिक से यूजेस होते हैं। रेनाइटिस मतलब रनिंग नोज, डर्मेटोसिस, यूरिटिकेरिया मीन्स हाइव एलर्जी हो जाती है, दाने हो जाते हैं। एंटी मस्कैरिनिक एंटी एमेटिक मीन्स जो नॉइजिया और वॉमिटिंग में यूज होती है, मोशन सिकनेस में यूज होती है। और ये सारी जो भी ड्रग्स हैं ये हमारी सिडेशन को प्रोड्यूस कराती है। मैंने लिख रखा है इंड्यूस सिडेशन मीन्स जो नींद होती है, ड्राउजीनेस, उसको प्रोड्यूस कराती है। और जो डायमंड हाइड्रामिनेट है ये स्ट्रॉन्गली सिडेटिव ड्रग है हमारी। एक ड्रग पढ़ते हैं हम डॉक्सिलामीन सुक्सिनेट। डॉक्सिलामीन सुक्सिनेट में क्या है, इसमें जो हमारा उधर हाइड्रोजन था उसकी जगह हमारा मिथाइल अटैच्ड है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो डाइफेन हाइड्रामीन में इधर हमने हाइड्रोजन अटैच कर रखा था और इधर हमने क्या कर रखा अटैच, मिथाइल। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, 2 फिनाइल रिंग, मिथाइल, कार्बन, ईथर, इथाइल ब्रिज, और हमारा जो अमीन था उसमें हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल की, और सेम ये इसमें था। बस ये CH3 आप इधर लगा देंगे तो डॉक्सिलामीन सक्सिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्लेमिस्टीन। क्लेमिस्टीन में क्या है, 2 फिनाइल रिंग मिथाइल के साथ, उस फिनाइल रिंग में एरोमेटिक रिंग में हमने एक क्लोरीन भी अटैच कर दिया है। फिर हमारा ईथर आता है, फिर हमारा इथाइल ब्रिज आता है। जो अमोनिया था, अमीन था हमारा, वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग में अटैच्ड है। डाइफिनाइल पायरिलीन में क्या है, सेम स्ट्रक्चर, इधर CH2 इथाइल ब्रिज नहीं है, एक्सेप्शन। NHCH3 ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग में अटैच्ड है। फिर आते हैं जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग पढ़ी थी डाइफिन हाइड्रामीन, ये वाली ड्रग। इसका सिंथेसिस, ये ड्रग हमारी 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं, इसका सार सिंथेसिस और स्ट्रक्चर यूजेस, या 2 नंबर में अलग से भी पूछ सकते हैं कि ओनली स्ट्रक्चर बता दो। तो सिंथेसिस हम पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले हमने लिया डाइफिनाइल मीथेन। देखो सिंथेसिस याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर आप या तो पहले से बना लीजिए लास्ट में। ये हमारा स्ट्रक्चर था, अब हमें ये बनाना है, कैसे बनेगा। तो यही हमने लिया 2 फिनाइल रिंग विथ CH2, ठीक है। उसमें ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमने क्या डाला, तो हमारा Br अटैच हो जाएगा। जब भी ब्रोमिनेशन होता है तो हाइड्रोजन हट के Br लग जाता है। फिर सिंपल सा दूसरी हमारे क्या था, इसका बाकी का स्ट्रक्चर देखिए, OCH2 NCH3, यही हमने इसमें दोबारा डाल दिया, और ये फिर हाइड्रोजन और Br रिप्लेस हो जाएगा, -HBr K2CO3 डालेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे सिंपल क्या था, हमने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, पहले ये लिया, इसमें ब्रोमिनेशन कराई, ब्रोमीन अटैच हो गया। फिर उसके बाद जो बाकी का स्ट्रक्चर बचा था तो वो हमने वो डाला, ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3, HBr इधर से हमारा निकल जाएगा, ये दोनों अटैच हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा डाइफिन हाइड्रामीन। तो सबसे सिंपल है सिंथेसिस। वो आपको बस ये याद रखना है कि आपका स्ट्रक्चर क्या था और आप उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए और उसमें ऐड कर दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस। फिर सेकंड क्लास आती है हमारी इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन की हमारी एक ही ड्रग थी, ट्रिपल अमीन। ट्रिपल अमीन में क्या है, इधर हमारा जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की जगह हमारा है अमीन। तो ट्रिपल अमीन मतलब 3 अमीन, 1 2 3। ट्रिपल अमीन से आपको क्लास क्या आना चाहिए याद, 1 2 3, इसमें 3 अमीन होंगे, ऑक्सीजन नहीं है, अमीन है।
इथाइल ब्रिज NCH3, ये तो सेम है। इधर ऑक्सीजन की जगह हमारा अमीन आएगा, फिर CH3 एक एरोमेटिक रिंग और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ जाएगी हमारी। फिर थर्ड क्लास में आता है हमारा प्रोपाइल अमीन। प्रोपाइल अमीन में था हमारा क्लोरोफेनिरामीन, ब्रोमोफेनिरामीन, फेनिरामीन। क्लोरफेनिरामीन में क्या है, ऑक्सीजन की जगह इधर हमारा कार्बन ही है, तो 3 कार्बन की चेन हो गई, NCH3 सेम, 2 फिनाइल रिंग, एक जो पिराडीन वाली जो हमने थी अभी ऊपर हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ क्लोरीन। अगर क्लोरफेनिरामीन है तो क्लोरीन है, ब्रोमोफेनिरामीन है तो हमने ब्रोमीन अटैच कर रखा है, और अगर खाली फेनिरामीन है तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन इधर नहीं होगी, ना कि क्लोरीन की ना कि ब्रोमीन की, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। और वही यूजेस सेम ही रहते हैं, कॉमन कोल्ड, रनी नोज, इचिंग, वाटरी आइज, स्नीजिंग, हे फीवर, हाइव्स या एलर्जी कंडीशन को प्रिवेंट कराने के लिए। फिर आती है हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग ट्रिपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका आपको सिंथेसिस भी करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ट्रिपोलिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होती है, अनसैचुरेटेड ड्रग होती है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हमारा इसमें प्रेजेंट है, CH डबल बॉन्ड CHN, और ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, और ये वाले स्ट्रक्चर हो गए हमारे। अब हम देखते हैं इसे सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे, हमने ये एक स्ट्रक्चर लिया CH3 बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे हम बोलते हैं 1 पैरा टॉली इथेनोन। फिर हमने लिया इसमें फॉर्मल्डिहाइड, और ये लिया हमने पायरोलोडिन। इसमें हमने करा है मैनिक रिएक्शन। तो ये स्ट्रक्चर मैनिक रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। बस अब हमें इधर क्या कराना है, इधर एक तो हमें अनसैचुरेशन करानी है, डबल बॉन्ड लाना है, और एक और रिंग अटैच करनी है। फिर हम कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और हाइड्रोलिसिस। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद इधर जो O था वो हमारा OH में चेंज हो जाएगा, और जो हमारी रिंग थी हेट्रोसाइक्लिक रिंग वो अटैच हो जाएगी। फिर हमने कराया डिहाइड्रेशन, जिससे कि जो हमारा OH है वो इधर बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, इधर OH रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो वाटर रिलीज हो गया, तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज सिंथेसिस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट वन। आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। ट्रिपोलिडीन से याद रखना कि वो एक अनसैचुरेटेड ड्रग होती है हमारी, तो CH डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। फिर आती है हमारी फिनोथायाजिन, ये होती है हमारी ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव। इसमें जो प्रोमेथाजीन है वो हमारी सिंथेसिस वाली ड्रग है, और आपको ये याद करनी है। तो प्रोमेथाजीन, 2 हमारी फिनाइल रिंग हुई। फिर आता हमारा थाजीन, मीन्स एक सल्फर भी होगा और एक हमारा नाइट्रोजन भी होगा। ऐसा क्या होता है, हमारा सल्फर हो गया, और अजीन तो होता ही है हमारा नाइट्रोजन। तो 2 फिनाइल, सल्फर एंड नाइट्रोजन, और उसमें हम क्या क्या अटैच कर रहे हैं, CH2 हमारी वही इथाइल ब्रिज, सोडियम नाइट्रोजन विथ 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, और जो हमारा सेकंड है उसमें हमने एक मिथाइल और अटैच करा दिया है। तो ये बन गया हमारा प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर। मेथाजीन मतलब मिथाइल हमने एक अटैच करा है, ऐसा होता है, मीन सल्फर और नाइट्रोजन होता है विद 2 फिनाइल रिंग्स अटैच टू इट। देन 2 हमारे इथाइल ब्रिज था, अमीन था, अमीन के साथ 2 हमारी मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन थी। अब हम देखते हैं सिंथेसिस। तो इसकी सिंथेसिस भी सबसे ईजी है। हमने क्या लिया, डाईफिनाइल अमीन लिया, मीन्स 2 फिनाइल रिंग जो कि हमारा NH से जुड़ी हुई है, उसमें हमने डाला सल्फर। तो हमारी ये वाली जो मॉइटी थी वो आ गई, 2 फिनाइल रिंग, सल्फर और नाइट्रोजन आ गया I2AlC3 की प्रेजेंस में। फिर इसमें हमने बाकी का जो नीचे स्ट्रक्चर में ऐड करवाना है वही इधर हमने डाल दिया। जब ये डल जाएगा तो हमारा प्रोमेथाजीन हमें मिल जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। तो हमने डाईफिनाइल अमीन लिया, मीन 2 फिनाइल रिंग विद अमीन, उसमें सल्फर ऐड करा, तो ये मॉइटी बन गई हमारी। फिर उसमें हमें जो बाकी का नीचे का स्ट्रक्चर चाहिए ना वो हमने ऐड करा, तो प्रोमेथाजीन बन गया। तो प्रोमेथाजीन क्या था, 2 फिनाइल रिंग, सल्फर और नाइट्रोजन के साथ, इथाइल ब्रिज, अमीन, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन के साथ, और एक मिथाइल इधर भी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिप्रोमेथाजीन, सेम स्ट्रक्चर, बस एक कार्बन ऐड हो गया है। इधर पहले CH3 था, मतलब सिंगल कार्बन पे था, 2 इथाइल ब्रिज थे, इधर 3 है, तो बस डिफरेंस है इधर ट्राईमेप्राजीन, तो मीन्स 1 2 3 ट्राई में था, ट्राई पे एक मिथाइल है, तो ऐसे याद रखना है इसे। फिर आता है पिप्राजीन। पिप्राजीन में आता है हमारी क्लोरोसाइक्लोजीन। क्लोरोसाइक्लोजीन में हमारी क्या है, 2 फिनाइल रिंग, मोस्टली हमने सब में देखा है एरोमेटिक रिंग 2 हमारी प्रेजेंट है। अब वो किसी से भी जुड़ी हो सकती है, ईथर से मीन्स ऑक्सीजन से, CH से, नाइट्रोजन से, किसी से भी जुड़ी हो सकती है। और ये होता है हमारा नाइट्रोजन एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है विद मिथाइल। क्लोरोसाइक्लोजीन का स्ट्रक्चर है। साइक्लोजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ये हम क्लोरीन हटा दे रहे हैं तो ये साइक्लोजीन का स्ट्रक्चर है, और ये क्लोरीन अटैच कर दे रहे हैं तो ये हमारा क्लोरोसाइक्लोजीन का स्ट्रक्चर है। क्लोर मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन अटैच कर रहे हैं हम साइक्लोजीन में,
तो आप साइक्लोजीन के स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, उसमें क्लोरीन ऐड कर दीजिए तो फ्लोर साइक्लोजीन बन जाएगा। अब आता है मैक्लीजीन। मैक्लीजीन में क्या डिफरेंस है? सेम स्ट्रक्चर है क्लोर साइक्लोजीन की तरह, बस एक बेंजीन रिंग और अटैच्ड है देन मिथाइल। तो मैक्लीजीन मीन्स एक रिंग, फिर उसके बाद हमारा मिथाइल ग्रुप। फिर आता है ब्यूक्लीजीन। ब्यूक्लीजीन में क्या है? ब्यूटा। ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन। तो इधर जो होगी 1 2 3 4, ये ब्यूटा वाला आ रहा है ब्यूक्लोजीन। फिनाइल रिंग के साथ ब्यूटा ग्रुप जुड़ा है, इधर फिनाइल रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हमने बोला मैक्लीजीन। और इधर ब्यूक्लीजीन में क्या हुआ है हमारे साथ? फिनाइल रिंग के साथ ब्यूटा ग्रुप जुड़ा है, 1 2 3 4 कार्बन वाला, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। फिर आती है लास्ट हमारी डेरिवेटिव्स, हेप्टेन डेरिवेटिव्स। तो साइरोहेप्टेडीन में क्या होता है? 2 फिनाइल रिंग हेप्टेडीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है NCH3। एजाटिडीन में क्या हुआ? इधर नाइट्रोजन अटैच कर दिया, एजा अटैच कर दिया, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और इधर डबल बॉन्ड होता है, इसमें नहीं होता, ये बात याद रखना आप। फिर आती है प्रोपाइलमीन डेरिवेटिव्स। प्रोपाइलमीन डेरिवेटिव फेनाडेमीन, मैंने बताया था क्लासिफिकेशन पढ़ाते टाइम पे कि फेनाडेमीन प्रोपाइलमीन डेरिवेटिव्स होते हैं, बट हम उसको हेप्टेन डेरिवेटिव्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसकी तरह बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। बेंजीन रिंग, इधर एक 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक NCH3 with benzene phenyl ring. So this is the structure of phenidamine. This is all structures of H1 antagonist. एक बार हम लास्ट में सार भी देख लेते हैं। सार हम पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। तो बेसिकली आपको इस वाली वीडियो में 3 ड्रग्स मैंने बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। डाइफेनाइड्रामीन जिसकी सिंथेसिस है, एक थी हमारी ट्रिपोलिटीन की सिंथेसिस, और एक थी हमारी प्रोमेथाजीन की सिंथेसिस। तो ये 3 ड्रग तो आपको करनी ही करनी है, ये आप मत छोड़ना। बाकी की सारे आप एक बार ग्रो थ्रू कर लेना, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल ही जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।